गांव के एक छोटे से कोने में मिट्टी की सोंधी खुशबू के बीच दो बच्चे हर रोज शाम को पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर अपने सपनों की दुनिया बसाया करते थे। एक था राजू, गरीब किसान का बेटा, और दूसरी थी गुड़िया, गांव के स्कूल मास्टर की बेटी। राजू की आंखों में हमेशा कुछ अलग करने का सपना था, पर गरीबी उसके पैरों में बेड़ियां डाल चुकी थी। गुड़िया पढ़ने में तेज थी और हमेशा राजू की मदद करती थी। दोनों की उम्र कोई 10-11 साल रही होगी, लेकिन उनके बीच जो रिश्ता था वो उम्र की सीमा से परे था। एक मासूम दोस्ती जिसमें प्यार की झलक थी पर एहसास नहीं। एक दिन गुड़िया ने राजू से कहा, जब हम बड़े होंगे ना तो तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा और मैं तेरे साथ रहूंगी हमेशा। राजू ने हंसते हुए जवाब दिया, तू मास्टरनी बनेगी और मैं तेरा स्कूल खोलूंगा। और उसी शाम दोनों ने पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटा सा कागज निकाला। उस पर लिखा, हम कभी अलग नहीं होंगे, और उसे पेड़ के खोखले में छुपा दिया। वक्त बीतता गया और हालात बदलते गए। गुड़िया का बाप एक दिन शहर में नौकरी पाने का सपना लेकर चला गया और साथ में गुड़िया को भी ले गया। राजू अकेला रह गया, लेकिन उसने पढ़ाई नहीं छोड़ी। वह रोज उसी पीपल के पेड़ के नीचे आकर पढ़ता और गुड़िया की याद में खोया रहता। गुड़िया शहर में पहुंचकर एक अच्छे स्कूल में दाखिल हुई। वहाँ की दुनिया अलग थी, अंग्रेजी, स्मार्ट बच्चे, बड़ी इमारतें। शुरू में उसने भी राजू को पत्र लिखे, लेकिन धीरे धीरे वो पत्रों की संख्या कम होती गई और एक दिन पूरी तरह बंद हो गई। राजू ने कभी शिकायत नहीं की। उसे यकीन था कि जो वादा उन्होंने किया था वो एक दिन जरूर निभागी। समय ने करवट बदली। राजू ने मेहनत से इंटर पास किया, फिर गांव के लोगों की मदद से शहर जाकर एक छोटे कॉलेज में दाखिला लिया। उसने ट्यूशन पढ़ाकर अपनी फीस भरी और पढ़ाई में अव्वल आता गया। उसे एक कंपनी में नौकरी मिल गई और वहीं से उसकी किस्मत ने मोड़ लिया। उसने सालों की मेहनत से एक छोटी सी स्टार्टअप कंपनी शुरू की, जो धीरे धीरे बड़ी होती गई। पर दिल में कहीं न कहीं वह पीपल का पेड़ और गुड़िया का चेहरा बसा था। एक दिन 15 साल बाद वो गांव लौटा। पहला कदम उसी पेड़ के पास पड़ा। पेड़ अब भी वहीं था, बस थोड़ा बूढ़ा हो गया था। राजू ने उस खोखले से वह कागज निकाला। अब भी उसमें वही शब्द थे, हम कभी अलग नहीं होंगे। उसकी आंखें भर आईं। राजू ने गुड़िया के बारे में गांव में पूछा। मालूम चला कि उसका परिवार अब भी शहर में है और उसकी शादी तय हो चुकी है। राजू के दिल में कुछ चुभा। उसने कभी हक नहीं जताया था, पर अंदर कहीं उम्मीद थी। फिर भी उसने सोचा कि गुड़िया से एक बार मिलना चाहिए। वह शहर गया और पुराने पते से गुड़िया का पता लगाया। दरवाजा किसी ने खोला। सामने वही चेहरा, गुड़िया, बस अब थोड़ी बड़ी हो चुकी थी। आंखों में वही मासूमियत, पर होठों पर एक बनावटी मुस्कान। राजू, तुम? उसने चौंक कर कहा। हाँ गुड़िया, सोचा तुम्हारे शहर में हूँ तो मिल लूं, राजू ने जबरन मुस्कुराते हुए कहा। दोनों पार्क में जाकर बैठे। कुछ पल खामोशी में बीते। तुमने कभी जवाब देना क्यों बंद कर दिया? राजू ने पूछा। गुड़िया ने नजरें झुका लीं। वक्त के साथ बहुत कुछ बदल गया था। पापा नहीं चाहते थे कि मेरा किसी गांव वाले से संपर्क रहे, और धीरे धीरे जिंदगी आगे बढ़ती गई। पर हमने तो वादा किया था। गुड़िया की आंखें भर आईं। हर कोई हर वादा नहीं निभा सकता राजू। राजू ने जेब से वह कागज निकाला और उसकी ओर बढ़ाया। गुड़िया कांपते हाथों से उसे थामती है, पढ़ती है और रो पड़ती है। काश मैं तुम्हारे साथ खड़ी होती, लेकिन अब देर हो गई है। अगले हफ्ते मेरी शादी है। राजू कुछ नहीं कहता, बस मुस्कुराता है, एक सच्चे प्रेमी की तरह। शादी के दिन राजू ने एक चिट्ठी भेजी, गुड़िया के नाम। तू मेरे लिए हमेशा खास रहेगी। मेरा प्यार कोई वादा नहीं था जो टूटे, वो मेरा विश्वास था जो आज भी जिंदा है। तेरे जीवन में कोई कमी ना रहे, बस यही दुआ है। कभी अगर दिल भारी लगे तो पीपल के पेड़ के पास चली जाना। मैं वहाँ रहूं या न रहूं, पर मेरी यादें हमेशा रहेंगी। गुड़िया ने चुपचाप चिट्ठी पढ़ी और अपने कंगनों के साथ एक पुराना कागज भी उस संदूक में रख दिया, जो वह हमेशा अपने साथ ले जाती थी।
राजू फिर कभी नहीं मिला। कहते हैं वह विदेश चला गया, लेकिन गांव के लोग आज भी कहते हैं हर साल उस पीपल के पेड़ के नीचे कोई एक गुलाब रख जाता है। शायद बचपन का प्यार अब भी वहाँ सांस लेता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर वादा पूरा नहीं होता, पर हर रिश्ता दिल से निभाया जा सकता है। प्यार अगर सच्चा हो तो वह मिलन से परे भी अमर हो सकता है। गुड़िया की शादी एक अच्छे परिवार में हुई। पति विवेक एक सरकारी अधिकारी था, सुलझा हुआ, समझदार और संवेदनशील। गुड़िया को किसी चीज की कमी नहीं थी। बड़ी कोठी, नौकर चाकर, सामाजिक प्रतिष्ठा, सब कुछ था। पर जो नहीं था वो था मन का सुकून। हर सुबह जब विवेक ऑफिस चला जाता, गुड़िया बालकनी में बैठकर चाय के कप के साथ दूर कहीं खो जाती, उस पीपल के पेड़ की तरफ, उस खोखले कागज की तरफ और उस मुस्कुराते चेहरे की तरफ जिसे वो हमेशा के लिए पीछे छोड़ आई थी। विवेक ने कई बार पूछा, तुम ठीक होन गुड़िया? हमेशा खोई खोई सी रहती हो। गुड़िया बस मुस्कुरा कर कहती, हाँ सब ठीक है। वो कैसे कहती कि जो ठीक नहीं है वो कभी ठीक हो ही नहीं सकता। एक चिट्ठी फिर आई। शादी को 5 साल बीत गए थे। एक दिन पोस्टमैन ने एक चिट्ठी लाकर दी, बिना किसी नाम के, सिर्फ ऊपर लिखा था गुड़िया के लिए। गुड़िया ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। मैं दूर हूँ, बहुत दूर, पर दिल अब भी वहीं है। हर साल पीपल के पेड़ के नीचे वो गुलाब मैं ही रखता हूँ। जानता हूँ तू खुश है और मैं तुझसे कुछ नहीं चाहता। बस एक बात पूछनी थी, क्या तूने कभी मुझे याद किया? गुड़िया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन अगले दिन उसने विवेक से कहा, मैं गाँव जाना चाहती हूँ कुछ दिन के लिए। विवेक ने बिना सवाल किए इजाजत दे दी। शायद वो भी जानता था कि उसकी पत्नी की आत्मा का एक टुकड़ा अब भी कहीं और है। 15 साल बाद गुड़िया उसी गाँव लौटी, पर अब वो पहले जैसा मासूम गाँव नहीं था। नए मकान बन गए थे, सड़कों पर खड़खड़ाते ऑटो दौड़ते थे और लोग मोबाइल पर बात करते चलते थे। पर पीपल का पेड़ अब भी वैसा ही था। वो उसके पास जाकर बैठ गई। उसका हाथ अनजाने में उस खोखले की तरफ गया और आश्चर्यजनक रूप से वहाँ एक नया कागज रखा था। शायद तू आएगी कभी, मैं तेरा इंतजार करता रहूंगा। तेरे बिना भी तुझसे मोहब्बत करना सीखा है। लौट आओ या ना आओ, इस पेड़ के नीचे अब भी वही बैठा हूँ। राजू। गुड़िया का दिल चीर गया। उस शाम गांव के मंदिर में एक कार्यक्रम था। वहाँ भीड़ में किसी ने पुकारा, गुड़िया। वो पलट कर देखती है। सामने खड़ा है राजू, अब एक परिपक्व, शालीन और शांत व्यक्ति। बालों में कुछ सफ़ेदी, आंखों में गहराई, पर चेहरे पर वही मासूम मुस्कान। गुड़िया कुछ कह नहीं पाती, सिर्फ देखती रहती है। राजू धीरे से बोला, कैसी है तू? ठीक। और तू? आवाज कांप रही थी। मैं भी ठीक हूँ। पर तूने तो आकर चौंका ही दिया। दोनों मंदिर के पीछे उस पुराने मैदान में जा बैठे, जैसे समय वही रुक गया था। राजू ने कहा, तेरा आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, पर तू वापस जा, अपनी जिंदगी में खुश रह। मैंने अब तुझसे कोई शिकायत नहीं रखी। गुड़िया ने उसकी आंखों में देखा, तू क्यों नहीं आया कभी, जब जानता था कि मैं भी तुझसे? राजू मुस्कुराया, कभी कभी किसी को ना पाकर भी प्यार निभाना पड़ता है। तू जो भी है, मेरी कहानी की सबसे प्यारी पंक्ति है। अगली सुबह गुड़िया शहर लौट गई। जाते जाते उसने पीपल के पेड़ के नीचे एक और कागज छोड़ा, तूने मुझे वक्त की सबसे खूबसूरत मोहब्बत दी। मैंने तुझे खोया नहीं, तू मेरी आत्मा में है। शायद अगली जिंदगी में फिर वही पेड़, वही बचपन, और तू मेरे साथ। राजू ने कई दिन बाद वो कागज पढ़ा और पहली बार जोर से रोया। गुड़िया की जिंदगी में सब कुछ था, सिवाय राजू के। वह पत्नी थी, माँ थी, लेकिन हर साल एक बार वह गाँव जाती और पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर आंखें मूंद लेती। राजू अब गाँव का स्कूल चलाता था, गुड़िया पब्लिक स्कूल। लोग कहते हैं, प्रेम अगर सच्चा हो तो उसे शब्दों की जरूरत नहीं होती। और समय भले ही बहुत कुछ बदल दे, पर कुछ रिश्ते कभी नहीं बदलते। Astérisque astérisque.